हाय एवरीवन। तो आज ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसको मैंने भी रिसेंटली बाय करना शुरू किया है और वो कंपनी का नाम है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, एस कंपनी है और एस बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है। सॉफ्टवेयर को बनाती है ये कंपनी और सॉफ्टवेयर को सेल करती है अपनी इंडस्ट्री में। तो बेसिकली दो तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, एक होती है आईटी सर्विसेज और एक एस दैट इज सैस। तो आईटी सर्विसेज वाले क्या करते हैं, वो कंसल्टिंग की तरह क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके लिए चार्ज करते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको फिर डिफरेंट मॉडल्स में बेचते हैं। मतलब उनके डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल होते हैं कि परपेचुअल मॉडल में बेचते हैं या फिर एनुअली उसको सेल करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो अलग अलग मॉडल पे ये लोग सेल करते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस कंपनी के तीन प्रोडक्ट्स हैं और वो तीन प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली एक है डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है, दूसरा है मार्टेक और तीसरा है डैश। ठीक है, ये तीनों ही ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जो यूजेज हैं वो बेसिकली अलग अलग तरीके के हैं। मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर आप बेसिकली इतना समझ लीजिए कि होटल की बुकिंग्स होती हैं, होटल जो आप ऑनलाइन सर्च करते हो या फिर जो डेटा कार रेंटल्स कंपनीज को चाहिए होता है, एयरलाइन कंपनीज को चाहिए होता है, ये वो सब डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, बुकिंग करने के लिए हेल्प करता है, होटल्स को सर्च करने के लिए हेल्प करता है, होटल की रेटिंग्स बताने में हेल्प करता है और भी बहुत सारी इनकी फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, वो आप इनकी वेबसाइट में देख सकते हो, मैं वेबसाइट इनकी दिखा दूंगा आपको। तो नेट ये इनकी सर्विसेज है। ठीक है, और ये जो आप नंबर्स देख रहे हो यहाँ पे, तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ इन्होंने अपनी इस साल FY23 में दिखाई है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन 37.3% से ग्रो किया है, मार्टेक 73.9% से ग्रो किया है और जो डैश है वो 54.3% से ग्रो किया है। तो काफी हेल्दी ग्रोथ है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर और ये काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। काफी एक्सेप्टेंस है इनकी मार्केट में। काफी डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू, जैसे आपने देखा कि इनके प्रोडक्ट्स, तीनों ही प्रोडक्ट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं और जो रेवेन्यू इनको आ रहा है वो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहा है। ये जो यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे हैं बेसिकली ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन, इसका क्लियर मीनिंग ये है जिन्होंने इनका प्रोडक्ट बाय किया उन्होंने नेक्स्ट ईयर भी इनको उस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करी, ये वो नंबर दिखाता है। मतलब 2020 के अंदर 95% लोगों ने वो प्रोडक्ट इनसे दोबारा बाय किया था, लेकिन 2021 के अंदर वो नंबर 89% हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड। ट्रैवल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था और उसके बाद में काफी कंपनीज हो सकता है बंद हो गई हो या उन्होंने कॉस्ट कटिंग की वजह से इनका प्रोडक्ट के पैसे रिन्यू ना करे हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो बेसिकली 21 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया FY21 में और उसके बाद आप देखेंगे वापस से 90.1 के ऊपर ये इन्होंने अच्छा एक नंबर अचीव कर लिया और वो स्टैग्नेंट चल रहा है। इस साल भी सेम आया। क्यों? क्योंकि जिसने इनका प्रोडक्ट बाय किया वो दोबारा से उसने रिन्यू किया, तो उनके कस्टमर जो है वो रिटेन हो गए। तो रिटेंशन नंबर काफी स्ट्रांग होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वो अपना रेवेन्यू रिटेन कर पा रही है तो उसका क्लियर मीनिंग ये है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और जो क्लाइंट है वो कस्टमर वो रिपीट कर रहा है। और क्लाइंट काउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, FY2020 में इनके 1274 क्लाइंट्स थे। 2021 में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, मतलब 1337 क्लाइंट्स हैं, लगभग इन्होंने 100 से भी कम क्लाइंट्स ऐड करे। 22 के अंदर इन्होंने, आप देखे होंगे नंबर ऑलमोस्ट 80-90% से इन्होंने नंबर ग्रो कर दिया। 2399 कस्टमर्स इनके हो गए और अभी FY23 में 2942, लगभग 600 कस्टमर से ज्यादा इन्होंने कस्टमर्स इस साल भी ऐड किए। तो इनका क्लाइंट बेस बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू बाय एंगेजमेंट देखेंगे तो वो काफी डाइवर्सिफाइड है। 42% इनको ट्रांजेक्शन से आता है, 32% इनको सब्सक्रिप्शन से आता है और लगभग 25% को हाइब्रिड से आता है। ठीक है, ये इनके रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, बेसिकली अलग अलग तरीके से ये लोग चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग जोग्राफीज के अंदर इनको 56% आता है नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद 11% एशिया पैसिफिक से, यूरोप से और फिर 2.9% इनको अदर कंट्रीज से आता है। ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाइड इनका ये बिजनेस है। रेवेन्यू बाय कस्टमर्स आप देख सकते हैं, टॉप 10 कस्टमर से इनको 67.8% रेवेन्यू आता है, 32% बाकी अदर कस्टमर से आता है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, डिफरेंट इनके रेवेन्यू मॉडल्स हैं और ग्रोइंग है, रिटेंशन रेट काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो उन्होंने खुद ही अपनी स्लाइड में मेंशन किया है कि इंडिया लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी इन द हॉस्पिटैलिटी एंड द ट्रैवल इंडस्ट्री, हेल्पिंग द इंडस्ट्री टू इंप्रूव गेस्ट एक्विजिशन विद द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना करके सेल करती है उन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं उसमें से 8 इनकी क्लाइंट हैं। 30 होटल चेन्स जो टॉप हैं उसमें 23 इनके क्लाइंट हैं। OTAs मतलब ओवर द एयर बेसिकली, और 25 इनके कस्टमर्स हैं, वो सारे लीडिंग कार रेंटल्स इनके कस्टमर हैं। लार्ज क्रूज लाइंस जो है वो भी इनके कस्टमर हैं। और अगर आप इनकी ग्रोथ देखेंगे तो काफी फंटास्टिक रही है। अगर आप सिर्फ Q4 के नंबर्स देखेंगे तो वो 70% से ग्रो करे हैं इनके रेवेन्यू में, EBITDA 110% से ग्रो किया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 191% से ग्रो किया है। लेकिन अगर आप इसी चीज को ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करोगे तो इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 54% से कंपेयर किया है पिछले साल के कंपेरिजन में,
इनका EBITDA 177% से ग्रो किया है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 712% से ग्रो किया, मतलब बहुत फैंटास्टिक ग्रोथ रही है इनकी। सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसे ही ग्रो करती है क्योंकि इनके प्रोडक्ट अगर एक बार मार्केट में चल जाए तो उसके बाद इनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनके प्राइसेस जो होते हैं ये काफी इजीली फिर उसको मैनेज कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं अपने प्राइसेस को। तो ये तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट की। कंपनी का प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, कंपनी की प्रोडक्ट जो है वैरायटी ऑफ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू में है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ मैं आपको, बिकॉज अगर फाइनेंशियल्स का स्ट्रांग होना जरूरी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तभी स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और आपका और मेरा पैसा इसमें मल्टीप्लाई करेगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एक छोटा सा ही काम करना है आपको, सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है और मैं आपको फाइनेंशियल दिखाता हूँ। तो अगर आप फोकस करेंगे तो मार्केट कैप है कंपनी की वो 4197 की है, मतलब अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, 5000 क्रॉस करेगी तो मिड कैप की रेंज में कहीं जाएगी, ठीक है। और वो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीनों में हो जाएगा जब प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। स्टॉक P61 का है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बिल्कुल भी सस्ता नहीं है ये स्टॉक, बट जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ है उस हिसाब से ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो सकता है। मैं आपको आगे इसका चार्ट भी दिखाता हूँ। ROC 10.1% का है, ROE 10.3% का है। और अगर मैं आपको इसका पीई रेशियो दिखाऊं, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम पे ये 193 के पीई पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, आप देखेंगे स्टॉक प्राइस भी नीचे आया, साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट ऊपर गए। तो जब स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली पीई नीचे आता है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं, दैट मींस ईपीएस, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो तब भी पीई नीचे आता है, क्योंकि पीई का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर होता है। तो जब स्टॉक प्राइस नीचे है ऑटोमेटिकली और ईपीएस बढ़ रहा है तो पीई नीचे आ जाता है, तो वो उस तरीके से है ये। और अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर डालेंगे, कंपनी की सेल्स जो है वो आप देख सकते हैं एवरी ईयर में ग्रो कर रही है। सिर्फ ये थोड़ा सा इनको डिप आया था वो कोविड के अंदर, उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा एक मोमेंटम पकड़ा, 565 करोड़ का इस बार इन्होंने रेवेन्यू किया है, ठीक है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है सिग्निफिकेंटली इन्होंने इंप्रूव करे हैं, 9% से 15% पे अपने मार्जिन को लेकर के आएंगे। और नेट प्रॉफिट पे अगर हम नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी हेल्दी रहा है। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी कोविड तक, आप देखेंगे 2019 में इन्होंने प्रॉफिट किया, उसके बाद 2 साल बहुत इनको नुकसान हुआ ट्रैवल बंद रहने की वजह से, और उसके बाद में ये वापस इन्होंने 8 करोड़ का प्रॉफिट किया यहाँ पे और 68 करोड़ का प्रॉफिट किया यहाँ पे। तो ये कोई विंडफॉल गेन नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने हेल्दी प्रॉफिट किया है। इनको क्वार्टर्स में दिख रहा है वो, इनकी अदर इनकम 20 करोड़ की है, ज्यादा नहीं है, बट अगर आप इनके क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो वो मार्च 2022 से सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं और स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लक्चुएशन है। मार्च 23 के अंदर 34 करोड़ का है, वो इसीलिए है क्योंकि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कई बार एनुअली भी रिन्यू होते हैं, इसलिए आपको ये शायद यहाँ पर भी नंबर ज्यादा दिख रहा होगा 34 करोड़ का, क्योंकि जब साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कई बार पेमेंट जो है वो एंड में आती है या किसी किसी क्लाइंट से पहले आती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये सेम प्रॉफिट जो आप नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे वो 34 से कम दिखेगा, क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पहले ही रिन्यू हो चुके होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस वाले जून के 8 करोड़ से ज्यादा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो एनुअल प्रॉफिट से मतलब है, क्योंकि ये एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सिक्लिकल चलते हैं, हर क्वार्टर में डिफरेंट तरीके से रिन्यूअल चलते हैं इनके। और अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, कंपनी के पास हेल्दी रिजर्व है 699 करोड़ के, हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। बोरिंग्स बिल्कुल ना के बराबर है, पहले बोरिंग्स थी कंपनी के पास कोविड तक, इन्होंने अपनी बोरिंग सारी रीपे कर दी और 18 करोड़ की बोरिंग्स है बस अब, और ये 18 करोड़ की जो बोरिंग्स है वो भी इनकी लीज लाइबिलिटीज है, कोई इनके ऑफिस वगैरह की लीज होगी उसकी लाइबिलिटी, उसी के ऊपर लाइबिलिटी इन्होंने ले रखी है। इनके अगर आप फिक्स एसेट्स देखेंगे वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो नेट नेट कंपनी ग्रो कर रही है, इनकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही है, ठीक है। और अगर आप इनके इन्वेस्टर्स देखेंगे तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा है, कंपनी में जो प्रोमोटर्स का स्टेक है वो एक तरीके से स्टैग्नेंट है, 55.76% के आसपास है। और अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो लास्ट ईयर थोड़ी सी घटाई थी उन्होंने, लेकिन वापस से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है एफआईआई, और डीआईआई ने सिग्निफिकेंटली बाइंग करी है इसके अंदर पिछले 2 क्वार्टर्स में, आप देखेंगे 8% से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे 80-90% उन्होंने अपनी बाइंग इसमें इंक्रीज करी है, 14% और अब 14.65%। तो जब स्टॉक प्राइस नीचे आया था तो डीआईआई ने काफी फायदा उठाया उसका और काफी बल्क में बाइंग करी है स्टॉक के अंदर। और अगर आप इनके चार्ट में नजर डालेंगे तो चार्ट अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था अपने आईपीओ में, मंडे 13 दिसंबर को ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद 522 के प्राइस पे गया था, ठीक है, अपने लिस्टिंग से काफी ऊपर गया था ये प्राइस, काफी अच्छा लोगों ने पैसा बनाया, और उसके बाद में फिर इसमें काफी गिरावट आनी शुरू हुई, स्टॉक 284 पे आया, वापस से इसने तेजी पकड़ी, लगभग 400 के लेवल को से ऊपर गया ये, और फिर इसने बॉटम बनाया पिछले साल जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ और वापस से एफआईआई ने जब वापस सेलिंग शुरू करी तो ये लगभग 260 के लेवल पे आया, और इसने काफी यहाँ देख रहे हैं प्राइस इसने काफी कंसोलिडेट किया, पूरे साल ये इसी जोन में घूमता रहा, ठीक है, लगभग
230 से लेकर के 260 के बीच में ये घूमता रहा, और ये इसलिए भी घूमता रहा क्योंकि जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है ना, तो आईपीओ आने के बाद बाजार के अंदर लगभग 1 साल तो लग ही जाता है उसके बेस प्राइस को डिसाइड करने के अंदर। मार्केट काफी टाइम लगाता है उस कंपनी को चेक करने में कि इसकी एक्चुअल रियल वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि कई बार आईपीओ काफी महंगे आते हैं। आप देख रहे हैं 11 करोड़ का प्रॉफिट इसने किया था लिस्टिंग से पहले, तो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। प्रॉफिट इसका बढ़ना शुरू हुआ है और आप देख रहे हैं इसने अभी ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ है, काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा प्राइस ने। मैं इसको अगर आपको डे पे लगा करके दिखाऊं तो प्राइस ने एक अच्छा बेस बना लिया और प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। प्राइस यहां तक था दिसंबर में पिछले साल, और उसके बाद इस प्राइस ने ये जो इसका लेवल है 314 का, उसके नीचे नहीं आ रहा है प्राइस अब, और अब ये यहाँ आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये अब इससे नीचे भी नहीं आएगा 360। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट एक चार्ट को देखते हुए एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ कहाँ तक प्राइस जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपना इस साल का प्रॉफिट पोस्ट किया है उस हिसाब से तो उम्मीद कम ही है कि ये प्राइस 350 के लेवल से नीचे आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को 350 या उससे भी नीचे प्राइस मिल जाए तो बाइंग करने का बहुत अच्छा जोन है ये। अगर आप इसके डे इंडिकेटर्स देखेंगे तो डे इंडिकेटर्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि ये प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है अभी और अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें सेलिंग हुई है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी इसको लॉन्ग किया होगा, वहां से दोबारा फिर वो जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कवरिंग, उन्होंने सेल किया होगा और वापस से अभी ये 388 के लेवल पे मिल रहा है प्राइस। और मैं इसको कहीं इसी जोन में कहीं पे मैं इसको खुद एक्यूमुलेट करूंगा जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको स्टॉक के अंदर, अगर आपको इसमें कन्विक्शन हो, आपको कंपनी समझ आए अपना एनालिसिस करने के बाद, तभी आप इसमें कोई बाय सेल करना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर इसमें डिस्कशन करके तभी कोई आप इसमें बाय सेल करना, ठीक है। और यही जोन है, आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो ऑल टाइम हाई 500 के आसपास है। अगर कोई यहाँ पर भी पोजीशन बनाऊंगा मैं तो नेट नेट आप देख ही सकते हैं ये प्राइस 500 के लेवल है, तो 40% गेन तो वैसे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई बाय करता है तो 40% तो फिर भी अपसाइड है इसके अंदर, और कोई नीचे बाय करता है 10% और नीचे प्राइस मिल जाए अगर, तो ऑलमोस्ट 50% का गेन है। प्लस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है, प्रोडक्ट इनका अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में कंपनी अच्छा ही करेगी, सिर्फ पेशेंस चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, और लगभग 3 से 5 साल के अंदर कंपनी विल डू वेल, ठीक है। तो ये है पूरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी लाइक करने के लिए, वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। मैंने ऐसी और भी कंपनीज में सर्च कर रहा हूँ, मैंने कल भी एक कंपनी आपके साथ सर्च करी थी 5 पैसा। 5 पैसा के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और ये भी मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है। मैं इसमें भी पोजीशन बिल्ड करूंगा, अभी करी नहीं है, बट हाँ होपफुली प्राइस जैसे ही मुझे सही जोन में मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, मैं उसमें एंट्री लूंगा, ठीक है। और मैं जो बाकी के 10 स्टॉक्स जो मैंने एक्यूमुलेट करे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो वीडियो भी मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है। वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, और उसमें कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा की ग्रोथ दे चुके हैं अभी आने मतलब पिछले 1 महीने के अंदर अंदर अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गए हैं कुछ स्टॉक। तो आप मेरे चैनल पर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रिसर्च करूंगा और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसके अंदर थोड़ी वैल्यू हो, कुछ दम हो ऊपर जाने का, प्रोडक्ट अच्छा हो कंपनी का, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करने लायक कंपनीज हो, इन्वेस्टमेंट के एंगल से कंपनीज हो, ठीक है। ऐसी कंपनीज में आपके लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।